मैं तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा कांवड़ का पिछले साल की बात मामला लिखने का मामला आया तो जॉय साहब ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अपने कुर्सी पर नाम लिखवा लें। और बहुत ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने अपने आप को एक सेक्युलर और सर्व धर्म का नेता बनाया। अगर वो विपक्ष में रहे हैं तो हाथ का आपने तो किसी भी जाति किसी भी धर्म पर अगर कोई कुठाघात हुआ है कोई बात हुआ जो पक्ष में और विपक्ष में उन्होंने हमेशा की बात की। दूसरी बात, एनडीए के गठबंधन में इस बार आप आ गए। सहारनपुर में 7 विधानसभा है, क्या इस बार पार्टी अपना दावा ठोक देगी? देखिए ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। फिर भी फीडबैक तो यहीं से जानी है। हाँ नहीं, शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल का सहारनपुर में प्रतिनिधि जरूर रहे, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल पहले भी सहारनपुर जनपद में बहुत मजबूत रहा है। और पुराना दौर देख लीजिए उठाकर, चाहे तीर्थों से देख लीजिए, गंगों से देख लीजिए, और जगह देख लीजिए, बीकेडी लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा से सहारनपुर जनपद में एक अच्छा स्थान बनाया और हमेशा यहाँ से जीत करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा सहारनपुर को प्रतिनिधि राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ प्रतिनिधि मिले। किसानों की हमेशा लड़ाई लड़ी है लोकदल ने। बहुत कई समस्याएं अभी ऐसी हैं खाद को लेकर, कीटनाशकों के बढ़ते हुए जो रेट हैं हमें बार बार परेशान कर रहे हैं। लोकदल ने अभी तक इस मामले को प्रभावी ढंग से नहीं किया। किसानों का मुद्दा आपने बहुत अच्छा रखा है कि जैसे सहकारी समितियाँ जहाँ से खाद मिलता है और वहाँ पर ये समस्या आती थी कि साहब 2 कट्टे दे रहे हैं या 1 बैग दे रहे हैं या 2 बैग दे रहे हैं, कहीं आधार कार्ड है, कहीं लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन आप सच मानिए भाई साहब कि किसानों का कोई भी मुद्दा हो, जनरली ऐसा रहता है कि पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं बात आ पाती, कहीं से किसी जनपद का व्यक्ति चला जाता है, हम शामली से हैं तो हमने वहाँ बात रख दी जाके कलेक्टर के सामने अपने, क्या सहारनपुर में रख दी या मुजफ्फरनगर में हमारे लोकदल की पार्टी लोगों ने रख दी। लेकिन निरंतर खाद का जो मुद्दा हो या गन्ने का मुद्दा हो या आप ये समझिए कि डीजल के बढ़ते दाम, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो किसान की लागत को प्रभावित करती है, उस पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता का हमेशा ध्यान रहता है। मैंने आपको अभी अपने भाषण में बताया कि गन्ना नियंत्रण आदेश किसानों के लिए उन्होंने पढ़ा, उन्होंने समझा और ये देखा कि उसमें जितने भी मुद्दे या बिंदु थे वो किसान के विरुद्ध जा रहे थे। पिछड़ी जाति की जो कश्यप समाज है, जो कोल्हू संचालक है, उनके विरुद्ध जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये अगर लागू हुआ तो इससे किसानों, गुड़ के व्यापारियों का, खांडसारी के व्यापारियों का, शक्कर बेचने वाले व्यापारियों का बहुत नुकसान होगा, कोल्हू के संचालकों का बहुत नुकसान होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया और ये उनकी दूरदर्शिता की सोच थी कि 29 महीने में वो आदेश ही नहीं रखते। तो किसानों की, आप व्यापारियों की, मजदूरों की हमेशा से राष्ट्रीय लोकदल आवाज़ उठाता रहेगा हमेशा से। यानी किसान और युवा पार्टी के पहले स्थान पे एजेंडा। मजदूर, युवा, ये सब लोग हमारी आत्मा में है और हम लोग इनका हमेशा से, इनकी प्राथमिकता हमारे साथ हमेशा राष्ट्रीय। देखिए मध्य प्रदेश का मुद्दा जो है राष्ट्रीय लोकदल ने उठाया, राष्ट्रीय लोकदल है मध्य प्रदेश के मुद्दे का कारण यही था कि यहाँ पर रोजगार बने और यहाँ पर युवाओं को अच्छे जगह स्थान मिले, खेल के लिए बढ़ावा मिले। अभी देखिए कनेक्टिविटी कितनी बड़ी है, हाईवेज, नेशनल हाईवेज का पश्चिम में कितना विस्तार हुआ है। तो हरित प्रदेश का मुद्दा, राष्ट्रीय लोकदल का मेन मुद्दा वो रहेगा। वो बात है कि मुद्दा है और ये रहेगा, जब इसका समय आएगा उसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेता जो है वो काम करते हैं। नहीं गया पड़ोसी जिलों के भी मुकाबिल सहारनपुर में लोकदल बहुत कमजोर नजर आ रहा है। देखिए कमजोरी की कहाँ बात है, प्रशांत चौधरी जी ने आप बताया, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इतनी बड़ी भीड़ आ रही है तो उससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि राष्ट्रीय लोकदल यहाँ मजबूती से, और प्रशांत चौधरी जी को जिम्मेदारी सौंपी है जिलाध्यक्ष बहुत लोग हैं, भूषण चौहान जी जो पुराने लोग हैं पार्टी के लिए। और जो आपने पहले सवाल रखा भाई साहब ने, राष्ट्रीय लोकदल चाहेगा यहाँ से कि प्रतिनिधि बने, विधानसभा जाएँ, लोकसभा जाएँ और इसके लिए हम लोग अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएंगे। फाइनल निर्णय जो होगा, जो भी निर्णय वो लेंगे पार्टी उसके साथ। 2027 के चुनाव को देखते हुए कि जनता आपसे जुड़े, पार्टी से जुड़े, तो जनता के लिए आपका क्या कहना है? देखिए हमारा यही कहना, मैंने कहा कि किसान, मजदूर, युवा, इसमें कोई जाति को धर्म नहीं, इसके लिए चौधरी साहब काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए अपनी सारी सांसद निधि लगा रहे हैं, किसानों के लिए जहाँ भी बात आती है वो खड़े हो रहे हैं, और जो छोटा व्यापारी है उसके लिए भी अगर कोई उनके नुकसान की बात आती है उससे खड़े होते हैं। तो जो व्यक्ति किसानों को जानता हो, मजदूरों की परेशानियाँ समझता हो, छोटे व्यापारियों की ये दुख समझता हो कि वो कैसे अपने आप को इस बड़े व्यापार में स्थापित कर सकता है या सर्वाइव कर सकता है, तो ऐसे नेता के साथ जुड़ना चाहिए, ऐसी पार्टी के साथ। विपक्षी दलों का मानना ये है कि जब से सत्ता के साथ राष्ट्रीय लोकदल गई, वो धार, वो बातें, वो जिस तरीके से उसका एक एजेंडे थे, वो कहीं ना कहीं दब गए रहे। देखिए भाई साहब, विपक्ष की राजनीति और सत्ता पक्ष की राजनीति में हमेशा से फर्क है।
सत्ता में जब आता है व्यक्ति तो उसको कानून बनाने पड़ते हैं, लोगों के परेशानियां दूर करनी पड़ती है, लेकिन उसका करने का जो तरीका है वो बजाय सड़कों से मंत्रालयों में चला जाता है या मीटिंग में चला जाता है या कानून बनाने में चला जाता है। जब हम विपक्ष में थे, जो आज विपक्ष के लोग हैं वो कितनी सड़कों पर हैं, कितने हम सड़कों पर रहते थे। तो जब हम विपक्ष में थे हम सड़कों पर रहते थे, आज हम लोग सरकार में हैं तो हम लोगों ने कानून ऐसे बना रहे हैं या काम ऐसे कर रहे हैं जो लोगों की